सो गाइस, जैसे कि आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि होम डेकोर हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ प्लान्स भी हो रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि जब हम मॉल गए थे, 4 महीने बाद मॉल गए। और पहली बार मैं मतलब 4 महीने बाद पहली बार जब मैंने देखा हर किसी को मास्क के साथ, कोई भी इंसान बिना मास्क का नज़र नहीं आ रहा था। और हमने भी मास्क नहीं निकाला। हम सुबह घर से कितने बजे निकले थे फ्रेंड्स? 11:30। 11:30 बजे से निकले थे और घर हम आए हैं 8, 7:30। 7:30 बजे घर आए हैं। इसके बीच में हमने एक बार भी मास्क नहीं निकाला है। इनफैक्ट ना हमने बाहर से पानी पिया है, ना हमने खाना खाया है, कुछ नहीं, मास्क निकाला ही नहीं। 10-15 बार तो सैनिटाइज किया होगा हाथों को। हाँ, हर शोरूम में, जितने शोरूम में हम लोग जाते हैं वो बार बार शॉपिंग से ज्यादा तो हैंड सैनिटाइज ही कराया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों ने प्रिकॉशंस वगैरह सब लिया था। अभी तो रात हो चुकी है। पूरा दिन भर का व्लॉग जो किया है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एंडिंग आपको दिखा रही हूँ। हम लोग बाहर से आ चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक इंट्रो और मतलब एंडिंग अभी बता दूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी होने वाली है। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। तो मैंने भी कुछ तैयारी की है। तो आज हम ज्वेलरी लेके आए हैं। तो कुछ गोल्ड, कुछ डायमंड वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की है। होम डेकोर के लिए भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन आई थिंक एक व्लॉग में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं 2 व्लॉग्स, इसका पार्ट 2 आपको दिखाऊंगी, होम डेकोर का आपको पार्ट 2 में दिखा दूंगी। आज मैं शादी के लिए जितनी ज्वेलरीज लेके आई हूँ बहुत अच्छी हैं। और एक तो रिंग था 32 lakhs का, वो देख करके मेरे तो होश उड़ गया। 32 lakhs का और रिंग, ओ माय गॉड, दैट वाज बहुत प्रिटी, बहुत खूबसूरत। अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां डायमंड पे मरती क्यों है। एक्चुअली वो बहुत प्रिटी था। मुझे पहले लगता था कि क्या है, शादियों में वो रिंग दे के प्रपोज करते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में स्पेशली, तो इतनी खुश क्यों हो जाती हैं। तो अभी समझ में आ रहा है वो क्यों खुश होती है, वो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो देखना व्लॉग एंड तक और मुझे बताना कि आपको मेरी कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगी। तो दैट्स इट। चलिए अब और व्लॉग। मेरी जो हाथ में रिंग थी, जो मेरे आज नसीब में नहीं था, उनमें से कौन सी अच्छी लगती है? और क्या मेरे ऊपर गोल्ड अच्छा लगता है, नहीं लगता? फ्रेंड्स ने भी अपने लिए कुछ ज्वेलरी देखी है, तो आज आप व्लॉग में कंप्लीट देख लेना। ये व्लॉग 2 पार्ट्स में है, आज पार्ट 1, कल पार्ट 2। ज्वेलरी शॉपिंग का आज आप देख लो, ठीक है। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। सो आज हम दोनों बहुत दिनों बाद मॉल जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद सिर्फ रेखा जा रही है। मैं हालांकि अभी गया था कुछ दिन पहले मॉल, पर कुछ ले नहीं पाया। सोचा रेखा को साथ में ले जाऊंगा, क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या सेफ्टी वहाँ पर मॉल वाले कर रहे हैं। तो मुझे सही लगा, मगर रेखा को अब लेके चलना चाहिए। कम से कम 5 महीने बाद तुम जा रही हो वहाँ पर। 5 महीने बाद? 5 महीने बाद। एक्चुअली 5 महीने बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। मैं 5 महीने तक घर में ही रुकी थी। वाओ, 5 महीने बाद ऐसा कैसा लग रहा है लगेगा जेल से बाहर निकला। वैसे मुझे मेरा घर जेल तो नहीं लगता, लेकिन होता है ना, कैदी कैसे कैद रहते, वो कैदी भी आजाद रहते होंगे, तो बाहर पार्क वगैरह भी लेके जाते हो ये उनको। चीज आपने खुद चुनी है मैडम। मुझे, हाँ। मैं तो बार बार कहता हूँ चलो चलो चलो, पर तुम नहीं जाओगे तो नहीं, कौन? मुझको कोरोना टाइम में मुझे बाहर नहीं जाने था, लेकिन इस बार जा रहे हैं हम। और प्रिंस ने प्रॉमिस किया है, वो बहुत सारी शॉपिंग कराने वाले हैं। हम बाहर जा ही रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या प्रिकॉशन ले रही हूँ। सबसे पहले मास्क लूँगी, सैनिटाइजर्स ले रही हूँ। एंड देन जब हम बैठेंगे कैब में, तो मैं डायरेक्टली नहीं बैठूंगी, मैं न्यूज़पेपर लेके जा रही हूँ। ये न्यूज़पेपर जैन फैब के पुराने न्यूज़पेपर स्टोर कर रखे हैं मैंने इसमें। न्यूज़पेपर में रखूंगी पहले। ये ले लिया है। सैनिटाइजर ले लिया फ्रेंड्स ने। तो हम जैसे न्यूज़पेपर ऐसे मैं इसको फैला के रख दूंगी ऑटो में। एंड देन आई गोना सिट। कई बार आप लोग ऑटो, बस या कभी कभी कैब में भी बैठते हो, सीट गीली हो या कैसी भी हो, कितने लोग आके बैठ के जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती मैं डायरेक्ट उस चीज़ के कांटेक्ट में आऊँ, तो मैं ऐसे न्यूज़पेपर पे बैठूंगी। और फ्रेंड्स के लिए भी एक न्यूज़पेपर निकाल लेते हैं। इधर दिखाओ भाई, हम भी कुछ है। कुछ दिन पहले मैं ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, मैं बैठ गया था, मैंने जल्दीबाजी में बैठ गया, मैंने ध्यान दिया नहीं। मैं बाद में फील हुआ गीला गीला से क्या था, तो मेरे एक हिप्स पूरा गीला हो गया था। ऊपर से नीचे देखा, उस पर क्रैक पड़ा हुआ था, उसके अंदर फॉर्म में उसके में पानी था, वो बाहर निकलता जा रहा था और गीला हो गया। धीरे 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 वो यहाँ से पूरा गीला हो गया, वो अलग से नजर आ रहा था। एक ड्राई, एक वेट, ड्राई वेट चलते हुए ऐसे फील हो रहा था। खैर, कितने की शॉपिंग करोगे तुम आज?
हम कुछ होम डेकोर के लिए भी लेने वाले हैं। कैब बुक कर ली तुमने? हाँ आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं होम सेंटर से या और कहीं से या क्या कुछ मिलता है हमें। इन्फिनिटी मॉल जाएंगे यहाँ से, फिनिक्स मॉल जाएंगे। सो हमने लॉक कर दिया है, हमारी लिफ्ट आने वाली है एंड वी आर गोइंग। आ गया कैब वाले का फोन। So guys, finally after 4 months I'm out from my home. यहाँ वहाँ क्या, इधर आओ। वाह, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ। देखते हैं पूरा दिन कैसे जाता है। ये बात, घर से बाहर निकलने के बाद एक चीज काफी अच्छी हुई मेरे साथ। My skin is glowing and it's looking so radiant. There is no tanning because I was not out. See. और टैनिंग तो इधर होती है जो बाहर निकलते हैं। यहाँ टैनिंग, यहाँ टैनिंग, यहाँ टैनिंग, यहाँ टैनिंग। अभी मैं जाने वाला हूँ कहाँ पर, कंफर्म हो जाएगा, बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ टाइम बाद। तो वहाँ देखो कितना टैनिंग होएगा। यहाँ तो वेदर अच्छा है। बाकी सड़क अभी खाली है। हम लोग इस टाइम पे जाते थे जब भी बार तो काफी ट्रैफिक रहता था ना फ्रेंड्स। अभी बहुत जल्दी हम बहुत आगे पहुँच गए हैं और ट्रैफिक बहुत कम है। मैंने 4 महीने बाद ये आज दूसरी बार मास्क लगाया है क्योंकि घर से बाहर जाना ही नहीं। फर्स्ट लगाया था जब अर्बन क्लैप वाले को बुलाया था एंड नाउ टुडे। अचानक बरसात आ गई और देखो सब रुक गए बेचारे, जगह जगह अपने निकाल रहे हैं, पैंट कच्छे वगैरह पहन रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस की मार, ऊपर से बरसात की मार, फिर ह्यूमिडिटी, फिर खाज खुजली हो जाएगी, फिर इतने खर्चे हो जाएंगे दवाई के, बंदा क्या करेगा। सो मॉल की सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे गई शूज़ वॉश करने के लिए नीचे था, उसमें भी सैनिटाइज़र था एंड देन हैंड वॉश भी करवाया उन्होंने और वो ऑटोमेटिक था, मुझे प्रेस नहीं करना पड़ा। एंड देन उन्होंने कैमरे में देखने के लिए बोला। पता नहीं मुझे ये कैमरे में देखने के लिए क्यों बोला या इससे टेम्परेचर चेक कर रहे थे, वो क्या चीज़ थी मुझे नहीं समझ आया। एंड देन आगे गई मैं तो मेरे पास तो बैग नहीं था, बट जो प्रिंस का बैग था वो अंदर डाला उन्होंने और अंदर भी शायद वो सैनिटाइज हो रहा था। बट जितने भी हम शोरूम्स के अंदर जा रहे थे, शोरूम के अंदर घुसने से पहले वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे, हैंड सैनिटाइज करा रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब मॉल जैसे खुल गया है, पूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ खुला है। इतने दिनों बाद मैं मॉल गई, सब कुछ चेंज था, लोगों के चेहरे के ऊपर मास्क थे, हर जगह सैनिटाइजेशन का काम था। तो मुझे लग रहा है कि अभी सेफ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग मेंटेन कर रहे थे। वैसे तो बहुत ही कम लोग, देख ही रहे हो, मैं अकेले ही घूम रही हूँ, बहुत कम लोग थे। तो फाइनली मैंने ले लिया है मास्क, ये अब रख देंगे बैग में, मैचिंग हो गया है ना। वैसे कपड़ा काफ़ी कंफर्ट है, अच्छा लग रहा है। बाहर क्यों खड़े हो, हाथ में क्या छुपाया है? मैं अंदर जा रही थी, अंकल मुझे रोक दिया, उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते हो अंदर। मैंने कहा क्यों? कहते ये मास्क अलाउड नहीं। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने कहा हमारे पास से 10 रुपये का मास्क है, बोल लो फिर जा सकते हो। 10 रुपये का मास्क वो था जुराब जैसा। हाँ, कह रहा जुराब वाला वो मास्क नहीं जा सकते। मुझे नहीं आइडिया था कि वाले मास्क, फिल्टर मास्क अलाउड नहीं है, बाकी जगह अलाउड है, यहाँ अलाउड है। तो कोई बात नहीं है, वैसे का मास्क है, हम आपका मास्क नहीं खरीदेंगे। तो हमें चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मिलती है, चेंज करते हैं। ये कप साइज डी, चेंज कर लिया है मास्क नॉर्मल। ये कप साइज डी लग रहा है। चलो फिलहाल अभी मैं यहाँ बैठा हूँ काफ़ी टाइम से तनिष्क के शोरूम में, और रेखा कान की बालियाँ देख रही है, रिंग देख रही है, काफ़ी टाइम हो गई।
सुंदर ही लग रहा है बट कंफर्टेबल ये है। ये पतला है, वो थोड़ा थिक है, उसमें ज़्यादा पकड़ के रखा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों में फर्क है। देखो ये सही लग रहा है मुझे। सो ये गोल्ड है या डायमंड है? मेरे को चाहिए डायमंड का था लेकिन डायमंड का मिल नहीं रहा। सो गाइस फाइनली हमने ये वाला चूज़ किया क्योंकि मेरे कान के छेद बंद हो रहे थे, मुझे चाहिए था और गोल्ड मुझे सूट कर रहा था। डायमंड पसंद नहीं आ रहा था तो यही था। कितने ऑप्शन थे हमें सही लग रहा है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया भाई की शादी की तैयारी चल रही है तो बहुत सारी ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और मुझे डेली वेयर के लिए भी कुछ इयररिंग्स चाहिए थे तो साइजेस बहुत सारे डिज़ाइंस बहुत सारे अवेलेबल थे तो वो मैंने चूज़ किया। देन हमने गले की चेन विद पेंडेंट हमने देखा, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। मन कर रहा था ये ले लो वो ले लो, सब तो नहीं ले सकते थे लेकिन जो अच्छा लगा वो हमने ले लिया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी तनिष्क से ही लो क्योंकि आप तनिष्क से लेते हो तो बहुत भरोसा होता है। सारे ज्वेलरी का सर्टिफिकेट वो देते हैं, लोकल हो या डुप्लीकेट हो या कुछ मिलावट हो ऐसा कोई चांस ही नहीं होता है। हर चीज़ रियल ओरिजिनल होती है आपको। और अगर आपने कुछ भी परचेज़ कर लिया ना यहाँ से, चाहे डायमंड हो गोल्ड हो, तो वो एक्सचेंज या रिटर्न भी हो सकता है। और ज़रूरी है जिस शॉप से आपने लिया है वहीं से हो। तनिष्क के किसी भी शोरूम से ऑल ओवर इन इंडिया आप एक्सचेंज चेंज कर सकते हो तो सर्टिफाइड भी होता है, तो इसीलिए हम लोग यहीं से लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके घर में शादी वादी हो रही है या गोल्ड का प्लान कर रहे हो, डायमंड प्लान कर रहे हो, ऑप्शंस भी मिलते हैं, आप ऑर्डर करके बनवा भी सकते हो। तो मुझे जो जो अच्छा लगा वो अभी हम पसंद कर रहे हैं और एंडिंग में आपको मैं सारा कलेक्शन दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा था और हर महीने मैंने ये डिस्काउंट ऑफर्स देते रहते हैं। प्लस मेरा बर्थडे हो या प्रिंस का बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी हो तो उस टाइम भी ये लोग डिस्काउंट देते रहते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है यहाँ से लेने का। अभी तो बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेट पे हमें मिल गया। इन फ्यूचर कभी भी आप अपनी ज्वेलरी से बोर भी हो जाते हो तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको 97% कैश मिल जाता है उस ज्वेलरी का करंट जो भी वैल्यू होगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार उसको भी डाल के बोल रहे हैं ये अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है अब उसको चेन खोलिए, मैं दूसरा चेन में डाल के दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स को ये पसंद है, मुझे ये पसंद है और मुझे यही अच्छा लग रहा है। मुझे गोल्डिश फील आ रहा है और ये बप्पा जी है ना ब्यूटीफुल गाइस, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। होता क्या है शोरूम में जो जितना भी सामान होता है ना लड़कियों को सब अच्छा लगता है। नहीं ये सच में अच्छा है। लड़कियों को सब अच्छा लगता है। किसी भी शोरूम में जाओ ज्वेलरी लेने के लिए वहाँ हर चीज़ अच्छी लगती है। कहते हैं ना एक बार जो आदमी खाता है पेट भर जाता है, पर लड़कियों की शॉपिंग ज्वेलरी कपड़े जितना भी दिला लो कम हो जाता, कम नहीं बढ़ता। सही कह रहा हूँ? अच्छा, तो ऐसे सेम डिज़ाइन का नहीं है और बोला ना, एक पैटर्न रिटर्न नहीं होता, थोड़ा उसमें चेंजेस रहेंगे तो आपको पसंद तो नहीं। इससे मैचिंग इयरिंग भी होगी। ये सिर्फ नेकलेस है, मैचिंग ऑर्डर से बनता है। ऑर्डर इसे नेकलेस में आता है, वैसे मैंने कोई सेट भी चल रहा है वैसे से। सो मैंने जो नेक पीस लिया है इसके साथ का मैंने मैचिंग जो ईयरिंग लिया है बहुत प्रिटी लग रहा है, लेकिन थोड़ा मेरे को पेन हो रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ईयरिंग्स पहनने की।
कोई भी अगर पसंद आ रहा है तो एक एक करके देख लीजिए, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कुछ पसंद नहीं। नहीं नहीं ठीक है, ये भी नहीं, एक बड़ा सा वो हीरा सा होता है ना, वो तनिष्क के एड्स में जो आते हैं। बन के आएगा वो भी तो ऐसे हर ही चीज़ दिखेगा। गिरा रही अरे है। यार क्योंकि वाइट गोल्ड में है 18 तो ये कैरेट ओरिजिनल कितने का बताया ना, कितने का पड़ेगा? 30 to 35 लाख, डिपेंड्स ऑन कि क्या आपका डायमंड का 35 लाख। चलो दिखाना ही होगा। कैरेट क्या है। कितने का पड़ेगा? आप बोलिए। कितने का पड़ेगा बाबू? ओनली 30 lakhs। तो ये प्रिंस मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट करना, ठीक है? चलो दिस इज ब्यूटीफुल बट इसमें देखिए ना, जैसे आप बोल रहे थे ना राउंड में 18 इंच। ये सारी अच्छा उंगलियों में डाल दो ना। है। तो पता चलेगा ना कौन सा अच्छा है। हाँ डाल। सो गाइस कमेंट करके बताओ आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। मेरे को तो इससे बेटर कुछ और नहीं लग रहा। दिस वन इज द बेस्ट आई थिंक। एक उंगली खाली रहेगी उसको नहीं आएगा, ये भी अच्छा है। This is also pretty। अच्छा कुछ कहना है? थैंक यू। कैसी लग रही है? साइज अभी छोटा है, अभी दूसरा मिल। कभी आप अपने हाथों को ध्यान से देखा ही नहीं है, इतने खूबसूरत होते हैं। अच्छा देख लो किसके ज़्यादा खूबसूरत है मेरे। कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ, मैं बताऊँ? आप बात करोगे इनकी डायमंड की ज़्यादा, इसमें ज़्यादा विजिबल होता है। पर दोनों लड़कियों के ही लग रहा है मुझे तो। तुम तो बोलोगे जान मुझको। कह लो जो कहना है, तो मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, लड़कियों के नहीं होते हैं। तो गाइस बताओ कौन सा वाला अच्छा है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। प्रिंस की किस्मत में रिंग नहीं है शायद, साफ ही नहीं रही। उसके बाद हम लोग होम सेंटर गए। होम सेंटर से होम डेकोर की बहुत सारी चीज़ें ली हैं। इसका व्लॉग हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। प्रिंस रिंग नहीं ले पाई क्योंकि उनके साइज़ का नहीं मिला, तो वो बाद में लेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या ज्वेलरी शॉपिंग की है होम डेकोर की शॉपिंग के लिए, पार्ट 2। सो लेट्स वॉच दैट फर्स्ट। ये था मेरा आज का व्लॉग। पार्ट 2 का वेट करना। वीडियो पसंद आई और ज्वेलरीज अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर जाना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।